जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारे चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको जानते हैं, बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम 9:30 बजे से 12:30 बजे तक ख़त्म हो चुका है और अभी हम जो है आपको आंसर की देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जैसा हमने कहा था कि मैट्रिक्स मेथड से एक क्वेश्चन 100% है और वो क्वेश्चन आया भी, यानी कि आपको तो 6 नंबर उसी तरह से हो गया। डिफ्रेंसिएशन में हमने जो है आपका x का पावर x का, साइन का पावर कुछ था, उसका भी आपका क्वेश्चन आया था। उसी तरह से हमने लिमिट में भी बोला था कि लिमिट में जो है 0/0 का या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी उस तरह का आपका क्वेश्चन आया, और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी आपको क्वेश्चन आया। तो ले दे के जो है जो भी हम लोगों ने पढ़ाया और कल रात में जो सुजीत सर ने प्रोबेबिलिटी बताया, सवाल वही था जो हम लोगों ने बताया है। सो अभी जो है हम MCQ का आंसर देने जा रहे हैं। सो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने था, ठीक है, उसको हम पहले देख लेंगे। उसके बाद जो है हम हर एक क्वेश्चन का जो हम आपको सोल्यूशन देते चल जाएंगे। ठीक है, सो पहला कह रहा है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स BA। ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ था, ए का वैल्यू था m/n। ठीक है, और बी का वैल्यू था आपका कितना है, p/m। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है b/a का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो है b/a पूछ रहा है, तो यहाँ m कट जाएगा, तो बचा क्या, तो p पहले लिखेंगे, क्योंकि हम पहले जो है क्या लिखते हैं, m और n में पहले हम m लिखे, तो उसी तरह से यहाँ पर p पहले लिखाएगा और यहाँ पर उसके बाद n लिखाएगा। तो यहाँ पर जो है p/n हो गया। ठीक है, रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम। सो यहाँ पर जो है p/n जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्रिय छात्रों। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी था और आपका जो है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से ही पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सो दूसरा कहता है कि आपका जो है इफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट दिया है 2-3, ठीक है, 1/2 इक्वल टू है 2a। ठीक है, 2a-3, ठीक है, 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख के हम बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है, 2 × 2 कर दीजिए, बीच में माइनस का साइन, 1 × -3 कर दीजिए। ठीक है, बराबर है दोनों, तो ठीक है, 2a × 2। ठीक है, और बीच में माइनस का साइन, 1 × -3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है 1 × -3, यहाँ भी 1 × -3, माइनस माइनस दोनों जगह, तो ये तो कट जाएगा, यहीं पर काट सकते हैं, लेकिन अगर नहीं काटना चाहते तो आगे भी काटेंगे। 4 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, और 2 दूनी 4a हो जाएगा। ठीक है, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो ये तो दोनों कट गया। ठीक है, तो बचा 4a बराबर 4a। ठीक है, तो यहाँ से 4 भी कट गया, यानी कि a बराबर क्या बचा, तो 1 बचा। तो यही जो है आपका आंसर हो गया मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन था। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) दिया है, क्या दिया है, f(x) बराबर दिया है x³ -1/x³। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, ये आपको क्वेश्चन था। ठीक है, आपके पास तो क्वेश्चन पेपर है ही। ठीक है, ये था, आपसे पूछ रहा है कि f(x) को जोड़ दीजिए। ठीक है, f(x) को जोड़ दीजिए प्लस में ठीक है 1/x को जोड़ दीजिए। तो ये सब बच्चा वाला सवाल पूछ दे रहा है, मजाक कर दिया आपसे। क्या कर दिया, मजाक कर दिया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने में क्या है जी, f(x) क्या है, तो x³ है। ठीक है, माइनस में 1/x³ प्लस में, ठीक है, कह रहा है कि 1/x करना है। 1/x मैंने उल्टा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका 1/x, यानी कि x³ है तो 1/x³ हो जाएगा, 1/x³ हो जाएगा। सो 1/x³ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा 1/x³। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, तो ये जो है प्लस हो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर x³ तो नीचे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये जो है 1/x³ जब ऊपर जाएगा तो ये जो है x³ हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन में क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। दम SBT आपसे मजाक कर रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, आपको केवल जोड़ना था। क्या करना था, जोड़ना तो था। ठीक है, तो आपने जोड़ दिया होगा तो आंसर आ गया। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपको जो है, ये दूसरा पहला नंबर हो गया। ठीक है, दूसरा भी हो गया। ठीक है, और आपका जो है
तीसरा भी हो गया। अब जो है हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका क्या था, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से है मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से है। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, मॉड में एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस मॉड एक्स माइनस वन, ये जो है कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें जो है आप जो है नेचुरल नंबर, ऑल जो है नेचुरल नंबर रख सकते हैं, रियल नंबर, ठीक है, यानी कि सभी रियल नंबर को आप रख सकते हैं, सभी जो है वास्तविक संख्या को आप रख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि आप कुछ भी रखिएगा तो आपका जो है वैल्यू आ जाएगा, फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ से जो है आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर डी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई में आपका क्या था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ई में जो है हम आपको थोड़ा सा दिखा दें क्वेश्चन नंबर ई क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई आ जाओ बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई मेरे प्यारे छात्रों के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ई में जो है आपका ये है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि इफ़ y इक्वल टू, ठीक है, ई जो है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। सो डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड करिए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए और एक्स का वैल्यू कितना रखना है, एक्स का वैल्यू -1 रखना है, ठीक है, एक्स का वैल्यू जो है -1 रखना है। ये जो है आपको क्वेश्चन दिया है। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डायरेक्ट आपको फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए सबको दिख रहा है, हाँ सबको दिख रहा है। सो यहाँ पर जो है एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, सो एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी -1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 1 प्लस 1, ठीक है, सो 1/2, 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई का। जो जो 1/2 मारे होंगे वो जो है सही कर दिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा नंबर। चलिए नेक्स्ट जो है हम आगे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, ठीक है। हाँ, तो बच्चे लोग जो है, आप लोग जो है अगर अच्छा करके आए होंगे तब तो आपको जो है बहुत अच्छा, अगर एमसीक्यू सही हो जाएगा तो समझिए कि आपका जो है रिजल्ट दम निकल जाने वाला है, ठीक है। अगर एमसीक्यू अगर आपका सही हो गया ना ज़्यादा तो आपका जो है रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर एफ है आपका, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है आंसर हम लिख देते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का माइनस जो है एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है एफ नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब जो है हम जी नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान था मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, बहुत ही आसान था, ठीक है। आई होप जो है बहुत सारे बच्चे लोग जो है इसको कर लिए होंगे। सो जी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आ जाओ बाबू, जी नंबर क्वेश्चन, जी नंबर क्वेश्चन जो है आपका आसान है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जी नंबर क्वेश्चन, चलिए जी नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। जी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा पहले क्या दिया हुआ है, एक जो है आपका वैल्यू दिया है, पहला 4,3, ठीक है, 4,3, दूसरा क्या है -4,k, ठीक है, और इसका वैल्यू जो दिया है 8 दिया है, ठीक है। सो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में आपका जो है y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है इसको हम मान लेते हैं x2, ठीक है, x2 यानी कि -4, ठीक है, और x1 यानी कि -4, ठीक है, -4, ठीक है, प्लस, ठीक है, y2 हम मान लिए k को माइनस, ठीक है, k - 3 का स्क्वायर, k - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 64 हुआ,
इक्वल टू क्या हुआ 64 हुआ। ठीक है, सो ये जो है आपका क्या हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर, ठीक है माइनस 8 का स्क्वायर ही कर दीजिए प्लस के माइनस 3 का स्क्वायर, के माइनस 3 का स्क्वायर। सो यहाँ पर जो है 64 हो गया, 64 64 कट गया। सो यहाँ पर जो है ये स्क्वायर भी कट जाएगा। सो के माइनस 3 इक्वल टू 0, के माइनस 3 इक्वल टू 0। सो के इक्वल टू आपका जो है 3 आंसर आ जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। के इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, के इक्वल टू आपका 3 आंसर आ जाएगा। चलिए जी आपका हो गया। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर एच लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एच लेते हैं। ठीक है, सो आगे भी हम लोग जो है सोल्व कराते रहेंगे एमसीक्यू, इसलिए जो है एग्जाम के बाद जो है आपको तुरंत जो है क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर आ जाना है। चलिए, सो यहाँ पर जो है आपको जी नंबर क्वेश्चन जो है स्लोप निकालने के लिए बोला है मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, जी नंबर क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि सभी भाइयों को ठीक है पता चल सके। चलिए, जी नंबर क्वेश्चन में आपको स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। क्या दिया हुआ है 6x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 6x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सो फार्मूला क्या होता है स्लोप का? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। ये जो है आपका स्लोप का फार्मूला होता है। अब देखिए y क्या है तो 2y। सो 2y को जब हम इधर लाएं, ठीक है उधर ही छोड़ दिए तो बाकी तो सब तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो है y बराबर कहेंगे तो क्या होगा? सो y बराबर कहिएगा कि सर माइनस 6x/2 और माइनस में 5/2। ठीक है, सो y बराबर यहाँ पर जो है माइनस 3x हो गया और माइनस में 2.5। सो यहाँ पर जो है y बराबर ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, कंपेयर करना पड़ेगा। y बराबर एम एक्स प्लस सी और यहाँ है y बराबर माइनस 3x प्लस में c। तो स्लोप क्या होता है? m को ही स्लोप कहते हैं, m को ही स्लोप कहते हैं। सो m का वैल्यू क्या है? -3 है। तो लीजिए ना भैया, लीजिए ना दीदी, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, h का जो है आपका यही आंसर हो गया मेरे प्रिय छात्रों, मेरे नन्हे मुन्ने छात्रों, आपका जो है आंसर यही हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे प्रिय छात्रों। आई होप जो है आप लोग बढ़िया से लिख के आएंगे। चलिए, एच हो गया। अब हम आई लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आई आ जाओ भैया। ये भैया क्वेश्चन नंबर आई को लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई को आइए। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर आइए, यहाँ पे आइए। ठीक है, आई क्या है? अरे यार, आई में देखो यहाँ पर मीन निकालने के लिए पूछा। क्या निकालने पूछा? मीन निकालने। एकदम बच्चा आपको समझ लिया है, क्या बात करते हैं भैया। ठीक है, बस मीन निकालने के लिए बोला है। तो इसमें क्या करना है? क्या मीन निकालने के लिए बोला है? मीन निकालना है। ये भैया क्या निकालना है? मीन निकालना है। किसका? तो ऑल नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके 10 तक निकालने के लिए कह रहा है। तो जोड़ ना दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाई 10। ओ भैया, इसको जोड़ दीजिए तो 55/10 यानी कि 5.5 आंसर हो गया। यही तो मीन हो गया, यही तो मीन हो गया। तो आई आपका हो गया। आई में कुछ करना था। देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 6 21 7 28 28 8 36 36 9 45 45 10 55 55 बटा में 10 गो नंबर है तो 5.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका आई हो गया। चलिए नेक्स्ट 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 आइए। ठीक है, अब जो है हम लोग जे क्वेश्चन लेंगे। तो जे क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यहाँ से जो है जे क्वेश्चन को उठा लें। चलो जे क्वेश्चन आ जाओ यहाँ बाबू। ठीक है, जे क्वेश्चन और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है जो हम आपको बताए थे वही क्वेश्चन दिया है। ठीक है, सो ये जो है आपका जे रहा। चलिए, जे में कह रहा है, जे में जो है हम क्वेश्चन आपको बार बार बताए भी थे। लिमिट राते में तो पढ़ाए थे, x टेंस टू 0 sin 5x डिवाइडेड बाई कितना दिया है?
डिवाइडेड बाई एक्स दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन को हम कराए हैं, ठीक है, आप लाइव वीडियो में देख लीजिएगा, इसी क्वेश्चन को हम कराए हैं। अगर हम 0 डाल देंगे तो 0/0 हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और ये लिमिट जो है x टेंस टू 0। अब रखिए ना, ठीक है, तो अब रखिएगा तो क्या हो जाएगा, cos 0 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1, cos 0 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 5 जो है आंसर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 जो है आंसर हो जाएगा। सो सवाल जो है वही था जो हमने आपको बताया है। देखिए सवाल क्या था, सवाल जो है अगर आप बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप का, तो देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, लॉन्ग आंसर टाइप में आपका क्वेश्चन क्या था, ठीक है। सवाल हमने जो दिया, जो हमने बोला कि गारंटी है, वो 100% गारंटी में आया है, ठीक है। ऐसी हम लोग जो है नहीं बोल देते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ऐसी हम लोग नहीं बोल देते हैं, ठीक है। सो देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है सवाल है, हाँ, यहाँ पर जो है आपको सवाल दिया गया है, ये जो है मैट्रिक्स का सवाल है, ठीक है, और इसको प्रूव करना है कि इसका मान जो है 0 होगा, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो आप ये भी बना सकते थे, ठीक है, आपको ए भी निकालना था, ठीक है, ये भी आप बना सकते थे, ठीक है, ये भी बना सकते थे। और जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन जो है आपका है, यहाँ पर तो स्लोप निकालना है, आप तो स्लोप निकाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी पूछा है, ठीक है, डेविएशन निकालना है। और आगे का जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो 4 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन में जो है आपको मैट्रिक्स मेथड पूछा, क्या पूछा, मैट्रिक्स मेथड पूछा, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से जो है आपको क्वेश्चन करना था। सो क्वेश्चन तो वही ना हुआ भैया जो हमने दिया था, और डेरिवेटिव में भी आपका आसान क्वेश्चन था। सो आई होप जो है आपका जो है ये एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इस नंबर 1 क्लासेस का जो सीरीज़ है, इसको आप और फॉरवर्ड कीजिए, आगे का भी एग्ज़ाम जिसका फिजिक्स है, जिसका केमिस्ट्री है, सबका जो हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।